नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ RTSE 2022 के हाई स्कूल आंसर की के साथ। अभी जो RTSE का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आज हाई स्कूल की जारी किया जा रहा है, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही है, तो आप उससे मिलान कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि काका कलेरकर का जन्म स्थान है। तो काका कलेरकर का जन्म स्थान सातारा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष का हंस में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भारत सरकार ने बच्चन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? तो 1976 में सम्मानित किया। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दंतक कहलाता। क्या कहलाता है? दंतक कहलाता है। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक लड़ा गया। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1889 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन अधिनियम कब बना? भारतीय वन अधिनियम बना कब? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। 10 है, सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये है तंजानिया में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1946 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये है समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 16, समतल दर्पण से फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण से जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, साबुन का जलीय विलयन उदाहरण क्या है? कोलाइड का है। कोलाइड का है। जलीय विलयन जो होता है वो कोलाइड का उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म क्या है? साइकस है। क्या है? साइकस है। मास्टर ग्रंथ है। मास्टर ग्रंथ पीयूष ग्रंथ को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब आपका आ गया इंग्लिश। 21 नंबर क्वेश्चन है, द गंगा इज होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, होली। अगला क्वेश्चन है, चेंज इन द इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी।
क्वेश्चन नंबर 23, सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली इज, तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अमीएबल में से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का, हु इज द डॉट डॉट पर्सन इन द टाउन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओल्डेस्ट। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, एंटोनिम्स ऑफ डिटेस्ट का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लाइक। अब आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैथ के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान कितना होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 35 सही 5/3 में कितने 1/9 सम्मिलित हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 330। क्वेश्चन नंबर 28, 11/452 में क्या जोड़ देने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? तो इसमें 441/452 जोड़ेंगे तो ये एक आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का आप फार्मूला लगाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कितना होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ये 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी गोले के कुल कितने फलक या भाग होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसके केवल और केवल एक भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका रीजनिंग का चालू हो गया। कहा गया एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो 22 बार आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? तो उस दिन बृहस्पतिवार था। क्या था? बृहस्पतिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो इसमें से विषम आपका है क्या? एड्स। क्या है? एड्स। क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संख्या संबंध रखती है जो दूसरी पहली से रखती है। तो जैसे 120 हुआ तो 15 किससे संबंध रखेगा? तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो ये आप टिक कर लीजिएगा कि इसके नंबर सबको दिए जाएंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। जैसे लिखा TUS संबंध बनाता है VWU से, उसी प्रकार FGE किससे संबंध बनाएगा? HIG से, HIG से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है भारत में किस राज्य से सर्वाधिक प्रधानमंत्री आए? तो किस राज्य से आए हैं? उत्तर प्रदेश, बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी को? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 41। क्वेश्चन नंबर 41, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। विश्व
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सुमेलित नहीं है? मिस जैसे गंगा वाराणसी में बहती है, राप्ती गोरखपुर में है, सरयू अयोध्या में है, तो क्या गोमती आपका बुलंदशहर में है? नहीं, बुलंदशहर में नहीं है, लखनऊ में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आगे लिखा है, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया। किसने किया? सरदार पटेल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिले का उद्घाटन किया? तो ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मिस ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गीतांजलि श्री। मिस पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में है। कहाँ पे? भारत में। लगातार क्वेश्चन नंबर 50, लगातार 20 वर्षों से वर्तमान तक यूनिसेफ के की सद्भावना राजदूत कौन हैं? तो इसके हैं सचिन तेंदुलकर। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है, डेविड कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रूस। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में नवीनतम वृद्धि के पश्चात कुल रामसर स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो गई है? अब 75 हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर 6 बार विश्व कप में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो झूलन गोस्वामी हैं। झूलन गोस्वामी। आपका क्वेश्चन नंबर 55 आ गया, परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया? तो ये IIT रुड़की में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी को। मिस पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। तो बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले जी की है। तो 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपकी 60 क्वेश्चन के ये आपके बताए गए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 60 क्वेश्चन में आपका केवल एक क्वेश्चन गलत पाया गया, क्वेश्चन नंबर 34, जो सभी विद्यार्थियों को इसके कॉमन अंक दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमें आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे इस 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद।